Good morning students, my name is Rishabh Singh and I am working as a teaching faculty in Hygeia group of colleges. Students, first of all I want to congratulate you for taking your first step in the direction of your career building process. Today we will start our first topic, that is scope of anatomy and physiology, and we will study it. Subtopics which we are going to cover in this topic are definition of anatomy, types of anatomy, scope of anatomy, definition of physiology, scope of physiology. Now, definition of anatomy. Human anatomy is the study of structure, shape, weight and location of all the vital organs present in the human body. हमारे शरीर में कई वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियास एक्सेट्रा. तो ये द मीनिंग ऑफ वाइटल इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ट. इफ वी वांट टू स्टडी द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, then it is important for us to know the structure, shape, size, weight and location of heart. Structure and shape of heart is conical. Size of heart is, it is roughly the size of a large fist. कहने का अर्थ है एक मानव हृदय मोटे तौर पर एक बड़ी मुट्ठी के आकार का होता है. Weight of heart is 280 to 340 grams. Location of heart is located between lungs in the middle of our chest, behind the breastbone. कहने का अर्थ है आपकी छाती के बीच में, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है आपका हृदय, ब्रेस्ट बोन के पीछे. दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड draw a well labeled diagram of heart, then you have to draw this diagram on your copy. Now we will study types of anatomy. First type of anatomy, macroscopic anatomy or gross anatomy. Macroscopic anatomy is the examination of human body through unaided eyes. इस वाक्य का अर्थ है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी केवल आंखों के माध्यम से मानव शरीर का अवलोकन है. अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन. सेकेंड टाइप ऑफ एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द स्टडी ऑफ टिश्यू. इस वाक्य का अर्थ है इसमें उत्तकों के अध्ययन में यौगिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग शामिल है. यौगिक सूक्ष्मदर्शी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कहते हैं. उत्तकों का मतलब है टिश्यूज. और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. थर्ड टाइप ऑफ एनाटॉमी इज लिविंग एनाटॉमी. Living anatomy is studied on living beings. It helps in the diagnosis of diseases in unhealthy person. इस वाक्य का अर्थ है लिविंग एनाटॉमी के अध्ययन से अस्वस्थ व्यक्ति में बीमारियों के निदान में मदद मिलती है. डायग्नोसिस का हिंदी में अर्थ होता है निदान. नेक्स्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी इज cadaveric anatomy. Cadaveric anatomy involves the study of dead body, especially for the purpose or to investigate the cause of death. इस वाक्य का अर्थ है इसमें अध्ययन उद्देश्य के लिए शव का अध्ययन या मृत्यु के कारण की जांच शामिल है. कैडावरिक एनाटॉमी को पोस्टमार्टम अध्ययन भी कहा जाता है. लास्ट टाइप ऑफ एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी. Developmental anatomy involve the study of different stages of fetal development.
इस वाक्य का अर्थ है इसमें भ्रूण के विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन शामिल है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। पॉइंट 1, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी इज हेल्पफुल इन नोइंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इंटरनल और वाइटल ऑर्गन्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। इस वाक्य का अर्थ है मानव शरीर के अंदर आंतरिक महत्वपूर्ण अंगों की सही स्थिति जानने में मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन सहायक है। दूसरा पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हेल्प अस टू स्टडी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पेशेंट। It is helpful in the diagnosis of skin infections, lumps, breast cancer, etc. इस वाक्य का अर्थ है शरीर रचना विज्ञान हमें रोगी की बाहरी संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है। ये त्वचा के संक्रमण, गांठ, स्तन कैंसर आदि के निदान में सहायक है। Next point, cadaveric anatomy helps the pathologist to identify cause of death. इस वाक्य का अर्थ है कैडावरिक एनाटॉमी पैथोलॉजिस्ट को मृत्यु के कारण का पता लगाने में मदद करता है। इसे पोस्टमार्टम अध्ययन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैडावरिक anatomy help the medical students to understand the shape, size, location, basic functioning and physiology of vital organs. Vital organs का मतलब होता है important organs जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी etc. इस वाक्य का अर्थ है कैडावरिक एनाटॉमी चिकित्सा छात्रों को महत्वपूर्ण अंगों के आकार, स्थान, बुनियादी शारीरिक क्रिया विज्ञान को समझाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हेल्प्स इन द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। इस वाक्य का अर्थ है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी विभिन्न प्रकार के कैंसर के अध्ययन और निदान में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हेल्प्स द मेडिकल एंड साइंस स्टूडेंट्स टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। बेसिकली अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिफरेंट टिश्यूज। The study of tissue is called histology. इस वाक्य का अर्थ है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी चिकित्सा और विज्ञान के छात्रों को विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करने में मदद करता है। मूल रूप से एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, का उपयोग विभिन्न ऊतकों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज यूज्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट टू स्टडी डिफरेंट फीटल स्टेजेस एंड डायग्नोज एनी फीटल एबनॉर्मैलिटी। इस वाक्य का अर्थ है विकास एनाटॉमी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी का उपयोग स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न भ्रूण चरणों का अध्ययन करने और किसी भी भ्रूण की असामान्यता का निदान करने के लिए किया जाता है। निदान को इंग्लिश में डायग्नोसिस कहते हैं, असामान्यता को एबनॉर्मैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग एनाटॉमी इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स to study the living human body and diagnose diseases.
इस वाक्य का अर्थ है जीवित मानव शरीर का अध्ययन करने और बीमारियों का निदान करने के लिए डॉक्टरों द्वारा जीवित एनाटॉमी या लिविंग एनाटॉमी का उपयोग किया जाता है। लिविंग एनाटॉमी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी देख रेख तो करता है, साथ में कुछ डायग्नोसिस टेक्निक्स आपके ऊपर इस्तेमाल करता है, जैसे कि इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन को कहा जाता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन का में क्या होता है, डॉक्टर ऑब्जर्व पेशेंट केयरफुली फॉर स्किन कलर, यूरिन कलर, फेसेस कलर एक्सेट्रा। जैसे कि इसका अर्थ है रोगी को ध्यान से देखता है डॉक्टर, उसकी त्वचा का रंग, मूत्र का रंग, मल का रंग आदि ऑब्जर्व करता है और उसे कौन सी डिसीज है ये डायग्नोस करता है। सेकेंड टेक्निक है पैल्पेशन। पैल्पेशन का अर्थ है टटोलने का कार्य। पैल्पेशन में डॉक्टर पल्स रेट चेक करता है। पल्स दर की जांच करने के लिए डॉक्टर पैल्पेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे कि जब किसी को फीवर होता है तो पल्स रेट जो होती है वो तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है परकशन। परकशन का मतलब है ठोकर मारना या टक्कर मारना। परकशन इज ए मेथड ऑफ टैपिंग बॉडी पार्ट्स टू ऑब्जर्व एनी एबनॉर्मैलिटी। इस वाक्य का अर्थ है किसी भी असामान्यता का निरीक्षण करने के लिए शरीर के अंगों के दोहन की विधि को परकशन कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है और आपके हार्ट रेट को चेक करता है, दिल की धड़कन को चेक करता है। जैसे स्टेथोस्कोप के साथ दिल की धड़कन की जांच करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है। लास्ट टेक्निक इज एंडोस्कोपी। इट इज यूज्ड टू डायग्नोस पेप्टिक अल्सर और एनी अदर इंटरनल इंजुरी इन जीआईटी। जीआईटी में पेप्टिक अल्सर या किसी अन्य आंतरिक चोट का निदान करने के लिए एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। निदान का मतलब डायग्नोसिस होता है। ये आपका दिस इज योर होमवर्क, ये आपका असाइनमेंट है। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कैडावरिक एनाटॉमी। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। थर्ड क्वेश्चन डिफाइन हिस्टोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी। फिफ्थ क्वेश्चन राइट एनी 5 स्कोप ऑफ स्टडिंग ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के हम लोगों ने जितने स्कोप्स पढ़े हैं उसमें से कोई 5 जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आपको याद करके लिखने पड़ेंगे कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें आपको क्या करना है, हार्ट का डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और आपको यू हैव टू अपडेट इट टू माई व्हाट्सएप नंबर। मुझे इन्फॉर्म करना, अपना होमवर्क जो है आपको शो करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स work together to produce a specific function of the whole human body.
इस वाक्य का अर्थ है फिजियोलॉजी ये अध्ययन है कि हमारे विभिन्न अंग पूरे मानव शरीर के एक विशिष्ट या किसी खास कार्य को करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। नाउ स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। स्कोप का मतलब होता है यूज। व्हाट इज द यूज फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी। पहला स्कोप क्या है फिजियोलॉजी का? फिजियोलॉजी प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस वाक्य का अर्थ है फिजियोलॉजी मानव शरीर के विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गन systems of the human body and their mutual relationship. Next scope of physiology is the study of human physiology is needed to understand the basic life processes like respiration, digestion, excretion, reproduction, movement, etc. carried out by our body. बेसिक लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, डाइजेशन खाने को डाइजेस्ट करना। ठीक, तो इस वाक्य का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। हमारे शरीर द्वारा किए गए मूल जीवन प्रक्रियाओं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, आंदोलन आदि को समझने के लिए मानव शरीर विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इन अवर बॉडी। होम्योस्टेसिस क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। होम्योस्टेसिस मेंटेन द constant internal environment inside our body. For example, in a healthy person, pH of blood is always in the range of 7.35 to 7.45. इस वाक्य का अर्थ है हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस की अवधारणा को समझने के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। होम्योस्टेसिस हमारे मानव शरीर के अंदर निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का पीएच हमेशा 7.35 और 7.45 की सीमा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, the study of human physiology is needed to understand the mechanism and role of various biochemical processes taking place inside our body. तो कई ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन सब प्रोसेसेस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इस वाक्य का अर्थ देख लेते हैं हम। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस आदि के तंत्र और भूमिका को समझने के लिए मानव शरीर विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। लास्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ अ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ fate of drug during its movement
through GIT which involve absorption, distribution, metabolism and excretion. तो फार्माकोकाइनेटिक, हम कोई दवाई खाते हैं तो उसका फेट क्या होता है, जब वो हमारे GIT के विभिन्न हिस्सों को पास करती है, उस स्टडी को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। जैसे दवाई पहले एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद रक्त के जरिए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद लीवर उस दवाई का ब्रेकडाउन करता है, उसे मेटाबोलाइज करता है, नॉन टॉक्सिक बनाता है, और अंत में वो दवाई जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है फ्रॉम द यूरिन। लास्ट, नाउ फार्माकोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन आवर बॉडी। फार्माकोडायनामिक्स जो प्रोसेस है उसमें ये दिखाते हैं कि दवाई का क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे। तो ये जो सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है ये हम देख लेते हैं। दवा के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक मापदंडों को समझने के लिए मानव शरीर विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता है। फार्माकोकाइनेटिक GIT के माध्यम से अपने आंदोलन का अर्थ होता है मूवमेंट के दौरान दवा के भाग्य का अध्ययन है, जिसमें अवशोषण का अर्थ है एब्जॉर्प्शन, वितरण का अर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन, चयापचय इसका अर्थ है डाइजेशन, एंड उत्सर्जन इसका अर्थ है एक्सक्रीशन शामिल है। फार्माकोडायनामिक्स हमारे शरीर पर दवा के जैव रासायनिक प्रभावों का अध्ययन है। तो नाउ ये एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। यू हैव टू कंप्लीट इट एंड अपडेट इट। शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 marks. You have to write the definition of physiology. Second question में you have to name a few important organs which are present in our body. थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे नॉर्मल pH लिखना है ब्लड का। और लास्ट क्वेश्चन, अभी जो आपको स्कोप्स लिखाए गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसमें से कोई 5 जो आपको याद हो गए हों वो लिखने हैं अपनी कॉपी में। Thank you.